मैं शिखा फिर से आई हूँ रात के 8 बजे एक नई और सच्ची कहानी लेकर। दोस्तों, कुछ कहानियाँ हमें रोने पर मजबूर कर देती है, लेकिन कुछ कहानियाँ हमें झकझोर कर रख देती हैं। आज की कहानी एक ऐसी आशिक की है जिसका प्यार देखने वालों की आंखों में आंसू ला देता है, लेकिन जब सच सामने आया तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं वो सच नहीं है। शहर के एक छोटे से फ्लैट में राघव रोज सुबह 7 बजे उठते ही किचन में जाता, 3 कप चाय बनाता, एक अपने लिए, एक अपनी बूढ़ी माँ के लिए, और तीसरा कप वह लेके चुपचाप बालकनी की तरफ चला जाता। बालकनी में 2 कुर्सियाँ लगी हुई थी। एक पर राघव बैठता, अपनी चाय पीता, दूसरी चाय टेबल पे रखी होती और सामने खाली कुर्सी को देखकर मुस्कुराता रहता, हंसता रहता, बातें करता जैसे कोई वहाँ पर कोई बैठा है। वह कहता, सिया देखो आज का मौसम कितना हसीन है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हम पहली बार मिले थे उस दिन था। राघव का ये रोज का नियम था। पूरा ही मोहल्ला जानता था कि राघव ऐसा ही है और यही रोज करता है। खाना बनाता तो वहीं लेके बैठता, बातें करता, आते जाते हर कोई उसे देखते, कोई उसे पागल कहता, कोई उसे सरफराशी कहता। सब जानते थे कि राघव सिया से बहुत प्यार करता था, लेकिन 3 साल पहले सिया की एक भयानक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उस हादसे के बाद राघव का मानसिक संतुलन बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। वह मानने को तैयार ही नहीं था कि सिया इस दुनिया में है ही नहीं। वह उसके साथ इस तरह रहता था जैसे वह उसके सामने है। उसकी ऐसी मोहब्बत देखकर कुछ लोग तो रो पड़ते थे कि प्यार हो तो ऐसा। आज की दुनिया में ऐसा आशिक कहाँ मिलेगा जो मौत के बाद भी अपनी मोहब्बत को जिंदा रखे हुए है। राघव की माँ भी उसे रोज़ देखती, परेशान होती, उसे समझाती थी, लेकिन वह शुरू में मानता ही नहीं था, तो उसकी माँ ने भी उसे समझाना छोड़ दिया। पर वह अंदर ही अंदर घुटती थी कि इस तरह से कब तक चलता रहेगा। माँ ने उसकी खुशी के लिए चुप रहना ही मुनासिब समझा। समय बीतता गया, राघव की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई। वह धीरे धीरे डिप्रेशन में चला गया। फिर एक दिन अचानक उसे शहर के एक बड़े मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वहाँ एक अच्छे डॉक्टर थे, अजय, जो उसका इलाज कर रहे थे। डॉक्टर अजय ने राघव की काउंसलिंग शुरू की। राघव रोते हुए डॉक्टर को कहता, डॉक्टर साहब, सब मुझे पागल कहते हैं सिया मर चुकी है, लेकिन आप तो पढ़े लिखे हो, आप तो समझ सकते हो ना। सिया रोज मेरे पास आती है, वो मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरे बिना नहीं रह सकती डॉक्टर साहब, ऐसे कैसे चली जाएगी वो मुझे छोड़ के। जब डॉक्टर अजय ने राघव की इस तरह से हालत देखी तो उनको उस पर बहुत तरस आया और उन्होंने ठान लिया कि वह अजय को ठीक करके रहेंगे, उसको इस हालत से निकालेंगे। डॉक्टर अजय की 3 महीने की मेहनत, थेरेपी और दवाइयों से धीरे धीरे अजय की हालत सुधरने लग गई। राघव को विश्वास हो गया धीरे धीरे कि सिया इस दुनिया में नहीं है, वह मर चुकी है। वह उसे अब सोचता नहीं था, देखता नहीं था। आखिर में वो दिन भी आ गया जिस दिन राघव को डिस्चार्ज किया जाना था। वह पूरी तरह ठीक हो चुका था। डॉक्टर अजय ने मुस्कुराकर राघव से कहा, बधाई हो राघव, आज तुम अपने घर जा रहे हो और तुमने तो अपनी यादों के भ्रम को भी हरा दिया है। राघव ने हाथ जोड़ते हुए डॉक्टर से कहा, थैंक यू डॉक्टर, आपने मुझे उस काल्पनिक दुनिया से बाहर निकाला। सिया मर चुकी है, लेकिन मुझे अपनी माँ के लिए तो जिंदा रहना होगा। कैसे जीती रही मेरी माँ मेरी इस हालत को देख के। राघव हॉस्पिटल से बाहर निकला और अपनी माँ के साथ कार में बैठ के चल दिया। हॉस्पिटल में डॉक्टर अजय बैठे हुए बहुत सुकून फील कर रहे थे कि उन्होंने एक बिखरी हुई जिंदगी को बचा लिया, एक माँ को उसका बेटा लौटा दिया। वो अपनी चेयर से उठे और राघव की मेडिकल फाइल को अपनी अलमारी में रखने लग गए।
जैसे ही आगे बढ़े उनका मोबाइल गनगना के बज उठा। स्क्रीन पर राघव की माँ का नंबर था। डॉक्टर अजय ने मुस्कुराकर फ़ोन उठाया और बोले, हाँ जी माँ जी, आप राघव को घर ले आई? अब चिंता की कोई बात नहीं है, खुशी खुशी अपने बेटे के साथ रहिए और उसकी शादी करिए। लेकिन दूसरी तरफ राघव की माँ की आवाज़ नहीं थी, एक लड़की की आवाज़ थी। वो बहुत रो रही थी। लड़की ने रोते हुए बोला, डॉक्टर साहब, मैं राघव की माँ नहीं, सिया बोल रही हूँ। डॉक्टर अजय के तो होश उड़ गए, उनके हाथों से फाइल गिर गई। उन्होंने घबराकर कहा, क्या बकवास है, सिया तो मर चुकी है। 3 साल पहले ही उसका कार एक्सीडेंट हुआ था। राघव इसी भ्रम में तो पागल हो गया है और उसी का मैंने इलाज किया है। क्या बकवास कर रही हो, कौन हो तुम? दूसरी तरफ से सिया ने जो रोते हुए कहा, डॉक्टर अजय के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। सिया ने रोते हुए कहा कि डॉक्टर साहब नहीं, उस एक्सीडेंट में सिया नहीं मरी थी, उसकी माँ मरी थी, राघव की माँ। राघव इस सदमे को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था कि उसकी गलती की वजह से उसकी माँ की मौत हो गई है। राघव बिल्कुल पागलों जैसा हो गया था। फिर पता नहीं कैसे उसके दिमाग ने एक खेल खेला। उसने खुद ही अपने मन को शांत किया कि माँ जिंदा है और सिया मर गई है। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। जो बूढ़ी औरत 3 महीने से राघव के पास आकर उसका ध्यान रख रही थी और आप उसे राघव की माँ समझ रहे थे, वो एक्चुअली मैं हूँ डॉक्टर साहब, सिया। मैं ही रोज राघव की माँ के कपड़े पहनती, चेहरे पे झुर्रियाँ, सब कुछ मैं ही नाटक कर रही थी उसकी माँ बनने का, ताकि राघव को सच ना पता चले और उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब ना हो। कम से कम वो इस बहाने अपनी ज़िंदगी जीता तो रहा। किसी भी तरह से मैंने उसे बचा के रखा डॉक्टर साहब। लेकिन आज तो आपने राघव को पूरी तरह ठीक कर दिया है। आपने तो उसके दिमाग से ये भ्रम निकाल ही दिया कि सिया जिंदा है। आपने तो उसके दिमाग से भ्रम ही निकाल दिया कि सिया मर चुकी है। अब तो उसे याद आ चुका है कि सिया जिंदा है और उसकी माँ मर चुकी है। वही राघव जो पहले पागल हो गया था, वो राघव फिर से तुमने जिंदा कर दिया डॉक्टर साहब। राघव को फिर से याद आ गया कि उसकी गलती की वजह से उसकी माँ की मौत हुई थी। डॉक्टर साहब, राघव अपनी माँ के कमरे में गया, उस कमरे में जो 3 साल से बंद था, और उस कमरे को अंदर से बंद कर लिया। अंदर से गोली चलने की आवाज़ आई। फ़ोन कट जाता है। डॉक्टर अजय बेसुध ज़मीन पे गिरते हैं। फ़ोन की स्क्रीन पर सन्नाटा है। दोस्तों, कभी कभी दिमाग उस कड़वे सच से बचने के लिए एक जाल बुनता है। वो जाल झूठ का भी हो सकता है और वही झूठ हमें जिंदा रखता है। लेकिन जब वो झूठ टूटता है ना, तो इंसान भी टूट जाता है। कैसी लगी आपको कहानी? क्या आपको इस अंत की उम्मीद थी? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको कहानी ने झकझोर दिया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये मेरा नया अनुभव है दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू। फिर मिलेंगे चलते चलते। बाय बाय।